However, the हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर क्या है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग। इधर इजराइल हो जाता है, इधर हमास हो जाता है, इजराइल है, इधर है लेबनान। लेबनान और इधर सीरिया हो जाता है। फिलहाल इसका अभी काम नहीं है, लेकिन मैं लोकेशन दिखा दे रहा हूँ एक बार। इधर अपना टर्की आ जाता है, टर्की हो जाता है। इधर यूरोपीय कंट्री हो जाती है, उधर हो जाता है काला सागर, यहाँ पर हो जाता है यूक्रेन। तो आज की ताज़ा अपडेट क्या है, उस पर आते हैं हम लोग। अभी तक जो लड़ाई रूस और यूक्रेन की बीच चल रही थी वो तो चल ही रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर आपने देखा होगा ये गाजा पट्टी है, इधर ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा है। तो अभी तक जो लड़ाई इसराइल और हमास के बीच चल रही थी, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही थी, अब वो लड़ाई अब उसमें बीच में लेबनान भी कूद चुका है। इधर ईरान आ जाता है, ये भी इसी में है, ईरान। और इधर जो यमन के हूती विद्रोही हैं, यमन देश है ये। जैसे जैसे यमन देश में हूती विद्रोही है, वैसे उसी तरीके से यहाँ पर गाजा में हमास करके संगठन है, और उसी तरीके से लेबनान में एक संगठन है इधर दक्षिणी हिस्से में, इसको कहते हैं हिजबुल्लाह। ये भी हमास की तरह एक संगठन ही है, हिजबुल्लाह इसका कहा जाता है। ये भी हमास की तरह एक संगठन है। जैसे गाजा में जैसे हमास नाम का संगठन है, उसी तरीके से लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का संगठन है। तो यहाँ पर हूती है यमन में, लेकिन जैसे हूती विद्रोहियों का अपने अपनी ही सरकार के साथ विद्रोह मतलब कि विरोध रहता है, जैसे ये लोग अपनी ही सरकार का विरोध करते हैं, उस तरीके से हिजबुल्लाह संगठन वैसा नहीं है। हिजबुल्लाह मतलब कि उनका सरकार के साथ ठीक ठाक तालमेल रहता है। तो अभी क्या हुआ है आज की डेट में कि इसराइल जो है गाजा पर अटैक कर रहा था और वेस्ट बैंक पर अटैक किया जा रहा था, इसराइल शांत नहीं बैठ रहा था। तो ये लेबनान जो है, लेबनान और गाजा और ये यमन के हूती विद्रोही, ये ईरान, ये सब मतलब कि एक गुट की तरह है, और आपस में ये लोग मित्र की तरह हैं। ईरान जो है इनको, हूती विद्रोहियों को, हमास को, हिजबुल्लाह को, इन सबको मतलब बराबर हथियार वगैरह देता रहता है। और ये ईरान चाहता है कि मतलब इसराइल जो है इधर अपने आसपास इलाकों में डिस्टर्ब रहे, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा तो सीधी सी बात है उसका खर्चा जाएगा, वहाँ पर हथियार वगैरह यूज करेगा, वहाँ पर उसको सतर्क रहना पड़ेगा। तो इसलिए इसराइल ईरान चाहता है कि वो मतलब कि यहाँ पर इसराइल जो है डिस्टर्ब रहे, क्योंकि ईरान अमेरिका और इसराइल को अपना सा थोड़ा दुश्मन मानता है। इसी तरीके से ये सब भी है, लेबनान और सीरिया, गाजा, ये यमन के हूती विद्रोही, ये सब अमेरिका और इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। तो अभी हुआ क्या है, अभी इसराइल जो है यहाँ पर वेस्ट बैंक में अटैक कर रहा था, गाजा के ऊपर अटैक कर रहा था। तो इन लेबनान से देखा नहीं गया, लेबनान ने कहा हमारे दोस्त के ऊपर तुम कैसे अटैक कर रहे हो, हमारे होते हुए तुम अटैक करोगे। तो फिर लेबनान ने भी मतलब कि ऐसे कुछ मिसाइलें यहाँ पर दागी थी इसराइल के उत्तरी हिस्से में, इधर इसराइल के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर। तो आज क्या किया है इसराइल ने, यहाँ से कार गुजर रही थी, वहाँ पर एक मिसाइल मार दिया ड्रोन के सहारे, मतलब कि मिसाइल मार दिया, वो कार उड़ गई और बाकी उसमें जितने भी लोग थे सबके चिथड़े उड़ गए। तो अभी तक जो लड़ाई इसराइल और हमास के बीच चल रही थी दो मोर्चों पर, गाजा वेस्ट बैंक में, दोनों तरफ इसराइल उलझा हुआ था। अभी वो लड़ाई अभी
लेबनान के साथ भी शुरू हो चुकी है। अब इजराइल जो है चारों तरफ से मतलब कि युद्ध ही कर रहा है सबसे, इधर वेस्ट बैंक में, इधर छापेमारी कर रहा है गाजा में, और लेबनान के साथ भी। और लेबनान जो है हिजबुल्लाह संगठन जो है उस तरीके से मतलब उतना कमजोर भी नहीं, हमारे की तरह उतना ज़्यादा कमजोर नहीं है, ठीक ठाक इनके पास बढ़िया अच्छी खासी सेना रहती है इनकी, और इनके पास हथियार भी ठीक ठाक रहते हैं। और यहाँ पर यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है ये भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर यूक्रेन में एक तितकोवा करके शहर है, तितकोवा। तो अभी क्या किया है रूस ने, यहाँ पर तितकोवा पर रूस ने कब्जा कर लिया है। तितकोवा नाम के शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया। इससे क्या हुआ, जो यूक्रेन की सप्लाई लाइन थी वो काट दी गई है। रसिया ने तितकोवा शहर पर कब्जा करके वहाँ यूक्रेन की सप्लाई लाइन को कट कर दिया। इससे क्या होगा, अब यूक्रेन की जो सेना है उसके पास हथियार वगैरह नहीं पहुंच पाएंगे, फूड वगैरह, और इंजरी हो गई, किसी को चोट लगी, घाव लग गया, तो जो मेडिकल के सामान होते हैं वो सब नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे यूक्रेन की मतलब कि सप्लाई लाइन कट कर दी गई। अब जो भी आएगा अब दूसरे रास्ते से आएगा, वहाँ पर बर्फ पिघलेंगी तो दलदल रहता है, मतलब कि बर्फ पिघलती है तो जमीन जो रहती है काफी दलदल टाइप की हो जाती है, तो काफी मुश्किलें हो जाती है। अब यहाँ पर अब वो जो तिकोवा शहर था, आप लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे गाँव में चौराहा होता है, उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो मेन चौराहा था उस पर ही रसिया ने कब्जा कर लिया है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या ताज़ा खबर है उसके साथ मिलेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।